Welcome, my dear students. Today, in this class, we will discuss the chapter Wind, Storm, and Cyclone of your science book for class 7. Students, in this chapter, first we will know about wind and then storms, that is, strong wind, fast moving wind, and at last, the destructive cyclones. So first, we will study about wind. But to understand wind, we have to know about air, because moving air is called wind. So first, let us discuss about what is air and what are its basic properties which generates wind. Students, as you can see, what is air? Air is a mixture of gases and some suspended particles. एयर मतलब कि हवा डिफरेंट गैसों का एक मिक्सचर है. एयर में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे इनर्ट गैसेस, ये सब आते हैं, ये सब प्रेजेंट है एयर में. और साथ में वाटर वेपर भी है. इन सारे गैसेस के अतिरिक्त के अलावे अगर हम समझें तो देयर आर सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स. हवा में उड़ते हुए कुछ पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है. फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, धुआं के साथ जो आप देखते हैं राख के पार्टिकल्स उड़ते हुए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एयर में प्रेजेंट है. एयर, if we see the second point about air, it is very simple. Air is present all around the earth's surface. Air is present everywhere near the earth's surface, especially the space which is vacant. जहाँ भी आप अर्थ सरफेस के नज़दीक जहाँ भी खाली जगह देखते हैं, जहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर एयर है. The third point about air is that air exerts pressure. Students, you should know that air is also a matter, and matter has mass as well as it occupies some space, and air exerts pressure. So air has mass, air has weight, and so it exerts pressure. Example you can take: if you feel air in rubber tire, if you feel air in balloon, due to pressure the balloon or the rubber tire expands, and if excess of air we feel in the balloon or rubber tire, it may burst. Now about fourth point related with air, we can see air expands on heating and becomes lighter. गर्म होने पर हवा फैलती है, गर्म हवा और कोई भी गैसेस गर्म होने पर फैलती है और वह हल्की हो जाती है. गर्म हवा फैलती है और हल्की होकर ऊपर जाती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है. जैसे आप देखते होंगे कि धुआं जो आग से निकलने वाला धुआं, जो जिसमें गर्म गैसेस होते हैं, वो ऊपर की ओर जाती है. Let us see an activity related with this point, or in support of this point, that air expands on heating and becomes lighter. Air becomes lighter on heating. Let us see, and for this you need two paper bags. As you can see, one stick or scale and some strings,
पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स, 2 पेपर बैग, एक स्केल या फिर एक सीधी छड़ी और कुछ धागे चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। सो टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ द सेम साइज, पेपर बैग्स सेम साइज के होने चाहिए, एंड हैंग देम एज यू कैन सी इन द फिगर, हैंग देम इन इनवर्टेड पोजीशन, उल्टे पोजीशन में उसका, ये पेपर बैग जो लटके हुए हैं वो उल्टे हैं, मतलब इसका जो माउथ वाला पार्ट है वो नीचे रहना चाहिए, दोनों ही के पेपर बैग के माउथ वाला पार्ट नीचे होना चाहिए, एंड टाई अ थ्रेड इन द सेंटर ऑफ द इन्वर्टेड पोजीशन में दोनों बैग्स को टाई करना है एट द 2 एंड्स ऑफ अ वुडन स्टिक, जैसा कि आप देख रहे हो स्टिक के दोनों एंड पे, स्टिक के दोनों एंड पे स्ट्रिंग के धागे के हेल्प से उल्टे पेपर बैग को बांधा गया है, लटकाया गया है, एंड tie a thread in the center of the stick and hold the stick by the thread to balance it। एक थर्ड पीस ऑफ थ्रेड आपको स्केल के या फिर जो आपका वुडन स्टिक है, वुडन स्टिक के सेंटर में बीच में इस तरह से बांधना है, वहां पे बांधना है जिससे दोनों पेपर बैग बैलेंस पोजीशन में रहे, इस तरह से बराबर रहे। नाउ प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स, जो 2 बैग आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, तो किसी एक तरफ आप एक जलती हुई मोमबत्ती उसके नीचे, किसी एक बैग के नीचे रखेंगे, जस्ट यू कैन सी इन द फिगर, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट इन फ्यू सेकेंड्स आफ्टर सम टाइम द बैग above the candle goes up as the air above the candle becomes warm, it rises, warm air rises and pushes the bag up. This activity proves that warm air becomes lighter and rises up. In next class I will meet with some other activities like air expands on heating and so on, but first let us see about moving air, because our chapter starts with moving air, that is wind. So just introduction of wind for today. Moving air is called wind, and in next class we will discuss that fast moving winds are accompanied by reduced air pressure. Just going to introduce it. Fast moving winds are accompanied by reduced air pressure, and the activity related to this point, to prove this point, we will do another activity in the next video lecture. Till then, bye.